सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी एम मेंटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 13 अमीन्स। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी स्कोरिंग है। आप सोचेंगे कि अब मैं ये बात हर किसी वीडियो में बोलता हूँ कि भैया ये स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मुझे भी याद थी, मुझे भी आपको ये बढ़ाने से पहले, तो कुछ भी बोलने से पहले देखना पड़ता है कि यार कैसे है। इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीन। इनमें से कौन सा अमीन नहीं है। देखो देखो, अमीन्स आर क्लियरली डिफाइंड एज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अमीन्स क्या है। एक मिनट, पेन 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 भाई साहब, क्या दिक्कत आ गई इनमें। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो देखो, जो अमीन्स हैं वो अमीन्स हैं डेरिवेटिव किसके, डेरिवेटिव्स के, अमोनिया के। अमोनिया अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, है ना। सो ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग वन। किससे किससे ऑब्टेन होते हैं। बाय रिप्लेसिंग वन और मोर एच एटम बाय एन एल्काइल और एराइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर अमोनिया की बात, तो किसको रिप्लेस करते हैं भाई, एच, एक एच या दो एच को किससे, अराइल अराइल या एल्काइल ग्रुप से। ठीक है, तो देखिए अगर इनमें से बोला कि विच ऑफ दीज इज नॉट अमीन, देखो इसमें एक आर ग्रुप लगा हुआ है, इसमें आर ग्रुप, इसमें भी आर ग्रुप है ना। तो जो किसमें नहीं लगा है आर ग्रुप, दैट इज ए। तो ये क्या है, ये है एक अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, NH3। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है कि कि अमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ, अमीन किसके डेरिवेटिव हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर तीन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन अमीन हैव। ठीक है, तो अगर बात करें एन, एक एच, एक एच, एक एच। ठीक है, तो कितने लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इट हैज ओनली वन लोन पेयर। ठीक है, चलो। अच्छा भैया, आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ अमोनियम मॉलिक्यूल। अमोनियम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, अमोनिया मतलब NH3 की ज्योमेट्री क्या है। यार ये तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो दैट इज पिरामिडल। ठीक है, चलो। देखो एक एक लोन पेयर है, तीन एच एटम्स हैं, तो क्या फॉर्म करता है, पिरामिडल ज्योमेट्री शेप बनाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ऑफ CH3 NH CH3। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होगी। देखो ये एक दो एच को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री बतानी है हमें। तो व्हाट विल बी दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो नॉर्मली NH3 की क्या होती है, दैट इज पिरामिडल, पिछले में देखा। तो यहाँ बन जाएगी किसी ट्राइगोनल पिरामिडल। चलो करके देख लेते हैं। NH CH3 एक लोन पेयर भी आएगा। ठीक है, तो दैट इज विल बी द ट्रायंगुलर पिरामिडल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखने वाली बात है कि अगर आर एन एच, आर की एक्सपेक्टेड ज्योमेट्रिक शेप क्या हुई, दैट इज ट्रायंगुलर पिरामिडल। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है कि when two alkyl groups are attached to nitrogen atom। जब दो एल्काइल ग्रुप को नाइट्रोजन एटम से अटैच किया, एटम अटैच टू नाइट्रोजन एटम इन अमीन, इट इज नोन एज। तो ये कौन सा अमीन कहलाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। देखो दो ऐड किए तो इट विल आल्सो, इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये सेकेंडरी ही कहलाएगा, दैट इज सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। when when only two hydrogen atom are attached to nitrogen of an amine, it is classified। जब जब सिर्फ जब दो H क्या बोल रखा है, दो H अटैच्ड हैं, तो एक क्या है, एक R लगा हुआ है ना। तो ये क्या कहलाएगा, दैट इट विल बी कॉल्ड प्राइमरी। क्योंकि अगर दो, अगर अगर यहाँ पे R दो बार लग जाएगा, दैट्स इट विल सेकेंडरी, तीन लग जाएगा, दैट विल टर्शियरी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर एट क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं है? देखो प्राइमरी भी हो गया RNH2, RNH3 सेकंड, RNH2, ठीक है, और NR3 ये हो गया टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो जो नहीं बनता है वो कौन सा है? दैट इज कोऑर्डिनरी। चार तो नहीं लगेंगे ना, है ना? तो आप देखिए, तो पहले सब कुछ केमिस्ट्री खराब कर रहे हैं यहाँ तो, है ना? चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि विच इज द मोस्ट सुटेबल क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स। इनमें से कौन सा सुटेबल क्लासिफिकेशन है? देख, तो पहली बात तो ये तीन तीन CH3 लगे हुए हैं, सिंपल से क्या हो जाएगा, ये टर्शरी अमीन है ना। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ये मेंशन किया है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड डिग्री अमीन। सेकंड डिग्री अमीन कौन सा होगा? तो देखो अगर हम बात करें ए में, तो यहाँ पे ये अगर हम बात करें ए, तो ये CH एक तरह से देखो RNH CH3 लगा हुआ है ना। तो ये सेकेंडरी अमीन है, क्योंकि इस पे कितने इसकी डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं? तो इट बाय रिप्लेसिंग H बाय R ग्रुप, तो इट विल बी ऑफ सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर दो R ग्रुप लगे हुए हैं एन पे, सेकेंडरी, सेकंड डिग्री। ओके चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड in which a one hydrogen ammonia is replaced by one ethyl group। ठीक है, चलो अब इसका आंसर भी कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वन हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया है? बाय रिप्लेस बाय इथाइल ग्रुप। यहाँ पे क्या इसको काट के क्या लगा दिया है? इथाइल ग्रुप, ETHYL, इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो करते हैं भाई, CH3CH2NH2 ये लग गया है ना। अब इसका हमें क्या करना है? नाम देना है इसका। तो इसका नाम क्या होगा? इथेन, इथेन अमीन, इथेन अमीन है ना, इथेन अमीन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन, नेम ऑफ अमीन बिलोंग्स टू स्ट्रिक्टली टू द कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम सबसे ज्यादा बिलोंग कौन सा करता है? दैट इज ऑप्शन नंबर, अगर ए पे जाए तो इथाइल मिथाइल अमीन। ठीक है, तो ये क्या है? एक एलिफेटिक अमीन है, नेम्ड बाय द प्रीफिक्स ऑफ एल्काइल, एल्काइल टू अमीन है ना। तो ये क्या है? एलिफेटिक अमीन है। ये क्या है? एलिफेट एलिफेटिक अमीन्स है ना। चलो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ एन एरोमेटिक अमीन डज नॉट बिलोंग्स टू द कॉमन नेमिंग सिस्टम। देखो कॉमन नेमिंग सिस्टम है, देखो अमीन एनिलीन तो आता ही है, बाकी जो ऑर्थो मेटा और पैरा पोजिशंस हैं उसको OMP से भी रिप्रेजेंट किया था, उसको उससे किया था। लेकिन अगर बात करें हम ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज 4 ब्रोमो एनिलीन, तो इसमें 4 मेंशन किया हुआ है ना। पर यहाँ पे इसमें पोजिशन ऑर्थो मेटा पैरा से मेंशन किया, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द नॉन कॉमन। क्या? नॉट कॉमन, तो ये कॉमन नहीं है इस तरीके से। ठीक है, चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला कि विच इज द कॉमन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NH2CH2CH2NH2। ठीक है, मतलब एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है R के बीच में, R की साइडों पे है ना। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो दैट इज इथाइल डाई अमीन। सो इथाइलिन डाई अमीन विल बी द कॉमन नेम है ना। तो ये बहुत सिंपल सा है यार, NH2CHCNH2 है ना। तो क्या है? डाई इथाइल, सॉरी, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन विल बी द कॉमन नेम है ना। अब आयुर्वेद अच्छे से कर लेना चाहिए, मुझे लगता है आपको, अदरवाइज अगर आपको कुछ भी मेंशन दिक्कत हो रही है करने में, है ना। चलो व्हाट इज द करेक्ट आयुर्वेद नेम ऑफ दिस? देखो अभी हमने मेंशन किया था, पर यहाँ पे कितना 5 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाइअमीन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी हमने पिछला ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही किया है ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप पिछले वाले से भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने वो वाला आंसर सही कर रखा है तो इसको भी अच्छे से आप मार्क कर पाएंगे। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड रिएजेंट फॉर रिड्यूसिंग द नाइट्रो इथेन टू इथाइलमीन।
नाइट्रोइथेन टू इथाइल अमीन को रिड्यूस करने की सबसे बेसिक या सबसे कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? तो दैट इज FeHCl, है ना? याद रखना FeHCl सबसे कॉमन और मोस्ट प्रिफर्ड यूज्ड है ना? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि which of the following reagent cannot be used to convert nitrobenzene to aniline? नाइट्रोबेंजीन यानी कि NO2 लगा हुआ है, किसमें एनिलीन में कनेक्ट करना है, एनिलीन यानी कि NH2, है ना? इसको कौन सा हम यूज नहीं कर सकते? तो देखो ऑप्शन नंबर ए यूज नहीं कर सकते, बाकी ये इन सबको तो यूज किया जाता है, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो LiAlH4 may be used for reducing of एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है? तो ये ठीक है, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करने के काम आता है, ठीक है? सो अगर हम बात करें कि नाइट्रोबेंजीन को ये एनिलीन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हाट कंपाउंड इज formed when a hydrogen gas is passed through nitrobenzene in the presence of phenyl finely divided nickel। मतलब कि इन्होंने बोला है कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म बनेगा जब हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे किससे, नाइट्रोबेंजीन से, किसकी प्रेजेंस में, फाइनली डिवाइडेड निकल में से, है ना? तो नाइट्रो ग्रुप कौन सा हो गया, NO2, है ना? अगर बात करें कि इसको नाइट्रोबेंजीन में से, तो इसमें क्या हो गया, बेंजीन लग गया, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा अमोनिया में, तो ये क्या हो जाएगा, NH2 बन जाएगा, है ना? और क्या हो जाएगा कि जो O ग्रुप है, जो ऑक्सीजन है, उसको ये रिप्लेस कर देगा किससे, हाइड्रोजन से। तो ये क्या फॉर्म करेगा, दैट इज विल फॉर्म एनिलीन, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अभी देखिए एनिलीन कैसे, यहाँ बेंजीन का ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है? चलो और क्वेश्चन नंबर 19 चलते। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट of reduction of one molecule of nitropropane to one molecule of propaneamine with hydrogen gas as PPT crystal। तो इन्होंने बोला कि कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेंगे किसकी रिडक्शन से, नाइट्रोप्रोपेन, एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोप्रोपेन की रिडक्शन से कितने हाइड्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म होंगे जब वो प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्रोपेनामीन। और क्या दे रखा है कैटलिस्ट, प्लेटिनम, पीटी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, 20 पे। अमोनोलाइसिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। अमोनोलाइसिस किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है? तो दैट इज, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको याद होना चाहिए कि एल्काइल एंड बेंजाइल एल्डिहाइड रिएक्शन with alcohol solution of ammonia undergoes the nucleophilic substitution of hydrogen atom, है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनोलाइसिस एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल एक सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है? तो आपको ये क्वेश्चन को मुझे लगता है स्टार मार्क करना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अमोनोलाइसिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NS, है ना? सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलो फिलहाल इस सेशन के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जिसमें बात करेंगे अभी कौन सा ये अगला चैप्टर जो भी होने वाला है, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे। बाकी कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मुझसे पिंग कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।